हेलो एवरीवन, आई एम वीरेंद्र सर। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने बात किया था पिछले वीडियो में केस के बारे में, कारक के बारे में, और इससे पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट चल रहा था वो नाउन था। अब नाउन समाप्त हो चुका है। अब आप लोगों को मैं प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। सर्वनाम प्रोनाउन सर्वनाम, ध्यान दीजिए इस पर। सर्वनाम, सर्वनाम, इससे सर्व से ही स्पष्ट हो जाता है सबका नाम। सर्व मतलब होता है पूरा, सब, सर्वनाम तो यहां पर हो गया सबका नाम। सर्वनाम ये हुआ प्रोनाउन। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाता है। जैसे हमने यहां पर लिख दिया श्याम इज अ बॉय। श्याम इज अ बॉय। श्याम एक लड़का है। श्याम इज प्लेइंग। श्याम इज प्लेइंग। श्याम इज प्लेइंग। श्याम इज ए बॉय। श्याम इज प्लेइंग। श्याम्स बुक इज रेड। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे बार बार हमें श्याम का नाम लेना पड़ रहा है। श्याम एक लड़का है। श्याम खेल रहा है। श्याम की पुस्तक लाल है। तो यहाँ पर बार बार श्याम का नाम ना लिया जाए तो ये सेंटेंस और भी अच्छा लगेगा। जैसे अगर जो इस तरह से लिखा जाए श्याम इज ए बॉय, श्याम इज ए बॉय। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ही इज प्लेइंग। ही इज प्लेइंग। श्याम एक लड़का है, वह खेल रहा है। श्याम्स बुक इज रेड। और यहां पर हम लिख सकते हैं हिज बुक इज रेड। उसकी पुस्तक लाल है। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है कहने में भी। श्याम इज ए बॉय, श्याम एक लड़का है। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। हिज बुक इज रेड, उसकी पुस्तक लाल है। और अगर जो हम ऐसा कहें जैसे यहाँ पर दिया बार बार श्याम का नाम, तो कहने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए श्याम संज्ञा है, इसके स्थान पर ही का प्रयोग किए हैं। यहाँ पर भी श्याम है और इसके स्थान पर हम हिज का प्रयोग किए हैं। तो ये दोनों आपके सर्वनाम हैं। तो ये होता है सर्वनाम। सर्वनाम कई प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में अब हम बात करेंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, सॉरी, सर्वनाम के प्रकार है। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। तो एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला आपका है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा आपका है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन। इन्हीं तीनों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो और 7-8 हैं उनके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका पहला है
पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यह ऐसा सर्वनाम होता है जो व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे राहुल is a student। राहुल इज a स्टूडेंट। राहुल एक विद्यार्थी है। अब यहाँ पर राहुल पढ़ रहा है, तो राहुल की जगह पर हम कर सकते हैं ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। राहुल एक विद्यार्थी है, वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पे ही जो है ये आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया। इसी प्रकार से और पर्सनल प्रोनाउंस हैं जो मैं लिख दे रहा हूं शार्ट में, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, 2 4, इट, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ये आपके साथ पर्सनल प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, इसमें 7 पर्सनल प्रोनाउंस हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे पर्सनल। पर्सनल का अर्थ होता है रिलेटिंग टू पर्सन, रिलेटिंग टू पर्सन, यानी व्यक्ति से संबंधित। व्यक्ति से संबंधित, तो व्यक्ति भी कई होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एक फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आपका है आई और वी, ये आपके फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन जो आपका है, सेकंड पर्सन आपका है यू, और थर्ड पर्सन है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन आपका है ही, सी, इट और दे। ये आपके कुल 7 पर्सन हुए। ये आपके कुल 7 पर्सनल प्रोनाउंस हुए। ये उनका रूप हुआ फर्स्ट पर्सन, ये उनका पर्सन हुआ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसका अर्थ होता है निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम। निज, इससे भी स्पष्ट हो रहा है, निज मतलब खुद के लिए, स्वयं के लिए। कभी कभी कहते हैं निजी मेरा दुकान है, या निजी मेरा ये सामान है। तो निजी का मतलब होता है खुद का या स्वयं का।
तो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो पर्सनल प्रोनाउंस में सेल्फ या सेल्फ जोड़ने से बनते हैं। जैसे आपका पर्सनल प्रोनाउंस ही है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होगा हिमसेल्फ। हिमसेल्फ। इसी प्रकार से यू है, इसका हो जाएगा योर सेल्फ। योर सेल्फ। अब इनका मैं प्रयोग बता रहा हूं। जैसे ही gone to school. He gone to school himself. He gone to school himself. वह स्वयं स्कूल गया या वह खुद स्कूल गया। इसी प्रकार से है you abused yourself। तुमने खुद को गाली दी। तो ये आपका जो यहाँ पे योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, निजवाचक सर्वनाम है। और भी है, जैसे आपका बी हो गया, बी का हो जाएगा आवर सेल्फ। बी टूक, बी टूक आवर फूड, आवर फूड आवर सेल्फ। आवर सेल्फ। देखिए यहाँ पे बी प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर SELVES जोड़ा गया है। और यहाँ पर देखिए ही सिंगुलर है, इसलिए इसमें SELF जोड़ा गया है। तो जो सिंगुलर होगा उसमें आपको SELF जोड़ना होगा, सेल्फ, और जो प्लूरल होगा उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा सेल्फ्स, सेल्फ्स जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद आपका तीसरा आता है एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक या निश्चयवाचक सर्वनाम। एम्फैटिक प्रोनाउन। तीसरा आपका है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, यहां पर भी आप लोग देख रहे होंगे निश्चय मतलब वह दृढ़ है, वह निश्चित है कि वह है, कुछ भी है जो निश्चित है उसके लिए क्या किया जाता है, निश्चय किया जाता है। जैसे, और ये बनता कैसे ये पहले जान लीजिए कि होता क्या है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन जोर डालने के लिए किया जाता है। जो एम्फैटिक प्रोनाउन है इसका प्रयोग जोर डालने के लिए किया जाता है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बनता है। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है उसी प्रकार से ये भी है। जो एम्फैटिक प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा ही है, लेकिन इसका प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के तुरंत बाद किया जाता है। जैसे ही, हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ डिड दिस। उसने खुद ऐसा किया। ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने खुद ऐसा किया। और अगर जो इसे ऐसा लिख दिया जाए
he did this himself। तो यहां पे ये आपका एम्फैटिक प्रोनाउन है, लेकिन ये आपका एम्फैटिक प्रोनाउन नहीं है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसका प्रयोग सदैव एम्फैटिक प्रोनाउन जो है इसका प्रयोग सदैव प्रोनाउन के बाद ही होता है, पर्सनल प्रोनाउन या नाउन के बाद ही होता है। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है ये पर्सनल प्रोनाउन या फिर नाउन के बाद नहीं होता है, अलग होता है इसका प्रयोग। तो यहां पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि जहां पर भी नाउन या प्रोनाउन के बाद हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स इस तरह से प्रयोग हुआ है तो आपका एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर जो इसके तुरंत बाद नहीं हुआ है तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। यह आपका हो गया एम्फैटिक प्रोनाउन। और एक दो उदाहरण हम दे रहे हैं। दे, देमसेल्व्स, देखिए बहुवचन इसलिए सेल्फ्स जुड़ेगा इसमें। दे देमसेल्व्स took their apples। उन लोगों ने अपना सेब खुद लिया, उन लोगों ने अपना सेब खुद लिया या खुद खाया। इस तरह से और भी कई उदाहरण हैं, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और भी कुछ प्रोनाउंस छोटे हैं जिन्हें लेकर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। तो अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उन्हें भी अच्छी जानकारी मिल सके। और मैं आज ही एक वीडियो और शुरू करने वाला हूँ स्पोकन से लेकर। स्पोकन से कई बच्चे पूछते हैं सर स्पोकन का क्लास बनाइए, स्पोकन का क्लास चलाइए। तो आज से ही मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।